साल 2019 में हेमंत सोरेन ने आदिवासी, मूलवासी और बेरोजगार नौजवानों की माली हालत बदलने का वादा किया था कि प्रदेश में विकास की लहर बहेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बरहेट का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बरहेट की ये बोलती तस्वीर है। सबसे पहले बरहेट में हमने पानी को लेकर पड़ताल की। बरहेट को पानी मिलता है तो पहले बरहेट के बिराजपुर गांव की तस्वीर देखिए। यहां लोग नाली के गंदा पानी से गुजर बसर कर रहे हैं। क्या करेंगे, हम लोग का तो उतना अनुमान नहीं है कि हम लोग कंप्लेन कर सके डायरेक्ट। अच्छा। इसलिए हम लोग मजबूर होते हैं ये पानी को पीने के लिए। हमारी पानी की पड़ताल में बरहेट फेल है। अब हम बरहेट में सड़क की पड़ताल पर निकले। बरहेट की सड़कों पर हमारी गाड़ी दम तोड़ने लगी। पथरीली सड़क पर कार का पहिया हांफने लगा। आगे का जो रास्ता था उस पर पैदल भी चलना दुश्वार है। हाँ, तो इसी रास्ते में जा रहे हैं। किसी तरह से वहाँ से उतरता है, यहाँ सड़क से फिर किसी तरह गाड़ी भाड़ा करता है, कोई ऐसे ही मैंने ले जाते हैं टंग के। हमारी पड़ताल में बरहेट की सड़कें फेल है। झारखंड की अस्मिता में बरहेट के भोगनाडीह गांव का एक बड़ा महत्व है। सिदो कान्हू के नेतृत्व में यहीं जली थी क्रांति की मशाल। इसी धरती पर सिदो कान्हू, चांद भैरव जैसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। लेकिन भोगनाडीह का दुर्भाग्य देखिए। बदेगुड़ा माको गांव के तोरका मेसा खुद को जानवर क्यों कह रहे हैं, तो इसकी वजह भी समझिए। हमारे साथ एक ग्रामीण है, कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि आप लोग आदमी नहीं, क्या जानवर जानवर हैं। जैसे जंगली जैसा रहता है तो वो लोग जंगली का जैसे रहता है। किसी को आदमी को देखता है तो बोलता है कि बनेगा, बनता नहीं है। बदेगुड़ा माको में अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली पानी की किल्लत है। हमारी पड़ताल में बरहेट स्वास्थ्य सुविधाओं में फेल है। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने किसानों के कर्ज माफी का बड़ा वादा किया था। कर्ज माफ करना तो दूर, हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र में किसानों को केवल नोटिस थमाई जा रही है। 50,000 तक तो सरकार माफ कर दी है, तब आपको ये नोटिस क्यों? हम सर बैंक गए, 6 महीना साल भर से घूम रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कोई सरकार से माफी नहीं हुआ है। यानी किसानों की कर्ज माफी का दावा भी बरहेट में फेल है। हेमंत सोरेन की 2 साल की सरकार में बरहेट को ना सड़क मिली, ना स्वास्थ्य सुविधा, ना ही पानी बिजली। रोटी, कपड़ा, मकान की हालत तो आप देख ही रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी मूलवासी की आंखों में आंसू ही आंसू हैं। बरहेट से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हेमंत सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं। बरहेट में हर पैमाने पर सरकार फेल नजर आई। तो बरहेट में हर पैमाने पर सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई। बिजली, पानी, सड़क का यहां पर बुरा हाल नजर आया। स्कूल, अस्पताल और नौकरी का सीएम हेमंत सोरेन का वादा यहां पर धरातल पर नहीं नजर आया। झारखंड में प्यास बुझाना आसान नहीं है। यहां के आदिवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पिछले 2 साल में हर घर नल जल पहुंचाने को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया, देखिए हेमंत सरकार का पानी पर यह रिपोर्ट कार्ड।
झारखंड सरकार में आदिवासी मूल वासियों को 2 बूंद शुद्ध पानी तक मयस्सर नहीं है। 2 साल में झारखंड सरकार प्यास बुझाने तक में नाकाम रही है। सबसे पहले लोहरदग्गा की ये तस्वीर देखिए। पेशरार प्रखंड के तुमुई पंचायत में आज तक लोगों को शुद्ध पेयजल मयस्सर नहीं हुआ। पेयजल आपूर्ति विभाग की ओर से भले ही गांव में जल मीनार बना दी गई हो, लेकिन यह बंद पड़ा हुआ है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को लोहरदग्गा के इस गांव की बेबसी जरूर देखनी चाहिए। आदिवासी वित्त मंत्री के चुनाव क्षेत्र में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन यहाँ तो 2 किलोमीटर दूर जाकर गंदा पानी के सहारे जिंदगी कट रही है। हमें के पानी के समस्या बहुत दिक्कत है और झेर बदरी में बहुत दिक्कत होवेला पानी आने ले। जंगल चल आवेला भीतरे, जंगल भीतरे तक नाला से पानी लेके चला। लोहरदग्गा में न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकार फेल है। देवघर में बूंद बूंद पानी के लिए हाय तौबा मची रहती है। सारठ प्रखंड के केराबांक में जलापूर्ति योजना का नल सूखा पड़ा है। यहाँ भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार शिकायत के बावजूद सुनने वाला कोई नहीं है। पानी जो है ना सर, इसके चलते हम लोग को बहुत परेशानी होता है। कभी पानी नहीं आता, जो अगर कचरा कुचड़ा पानी आता है तो उसमें बह जाता है जो भी पानी है। देवघर में न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकार फेल है। दुमका में जल संकट की समस्या विकराल है। शिकारीपाड़ा प्रखंड के सीमानी जोड़ पंचायत की ये तस्वीर सरकार को जरूर देखनी चाहिए। करमाचुआ गांव की बदहाली सरकार के 2 साल के कामकाज पर बड़ा सवाल है। ना तो यहाँ सड़कें हैं, बिजली पानी का तो पूछिए ही मत। लोग यहाँ पीने का पानी कहार से लाते हैं, वो भी झरना, डोभा और चुआ का गंदा पानी। गांव में 4 चापाकल भी है, 1 अर्धनिर्मित जल मीनार भी है, लेकिन सब बंद पड़ा है। मोसे हंसा कहते हैं कि जब घर में मेहमान आते हैं तो 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। हम लोग क्या बोलेंगे सर कि हम लोग जब कुटुंब वगैरह आएगा यहाँ तो मेहमान को बैठा देंगे और पानी अगर नहीं रहेगा उतना दूर से लाना पड़ता है कि हम लोग जाते हैं कितना 1 किलोमीटर जैसा लगे होता है, उतना दूर से लाएंगे तो उतना दूर से लाना पड़ता है। मतलब वो बैठा हुआ उसको रहेगा, मतलब वो सोचेगा कि कहाँ भाग गया होगा, वैसा करके। दुमका में न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकार फेल है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को रोज पीने के पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बूंद बूंद के लिए यहाँ हाहाकार है। ये हाल दिसंबर में है, सोचिए मई जून में ये लोग कैसे रहते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो बिल्कुल हेमंत, सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोहरदग्गा की अगर बात करें तो लोहरदग्गा में शुद्ध पेयजल का वादा पूरी तरह से फेल यहां पर नजर आता है। देवघर में सूखा पड़ा है नल और दुमका में झरना, डोभा और चूहे का पानी ग्रामीण पीने को मजबूर है। तो हेमंत, सरकार यहां पर पूरी तरह से फेल नजर आती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी झारखंड के गांव में लोग लकड़ी जलाकर रात का अंधेरा दूर करते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे चूल्हे की रोशनी में पढ़ते हैं? शायद ये बातें बीते हुए सदी की लगे, लेकिन झारखंड के गांव की यही हकीकत है। देखिए बिजली पर हेमंत सरकार का रिपोर्ट कार्ड। हर गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा झारखंड में कागजी है। अंधेरे में विकास के दावे को टटोलते गोड्डा के लोग पूछ रहे हैं, हुजूर बिजली के दर्शन कब होंगे? बोआरीजोर प्रखंड के देवदाड़ गांव की बदहाली इन तस्वीरों में साफ झलक रही है। पहाड़ पर बसे इस गांव में बिजली तो आई नहीं। पिछली सरकार में जो सोलर लाइट मिला भी था वो खराब पड़ा है। लोग टॉर्च की रोशनी में ही सरकार का अंधेरा दूर कर रहे हैं। तो यहाँ कैसे फिर रोशनी का क्या इंतजाम है फिर आपके पास? कहाँ है कुछ, कहाँ कैसे इंतजाम होगा? यही एगो ये वाला लाइट, तो इससे पूरा घर रोशनी करता है? ये वाले लाइट से? इससे तो होता है। कितना दिन से बिजली नहीं है? बहुत दिन से। अच्छा। तो सोलर जिसका खराब हो गया वो कैसे जलाता है? खराब हो गया तो खराब हो गया उसका। गोड्डा के देवदाड़ गांव की 3 पीढ़ियां अंधेरे में जी रही हैं।
और सरकार कहती है कि हमने हर घर रोशन कर दिया। गोड्डा में न्यूज 18 की पड़ताल में सरकार फेल है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक शहरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियां यहां की शान है, तो दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे में धधकती ये लौ की रोशनी यहां की बदहाली की मुकम्मल कहानी है। आग की लपटों के बीच पड़ रहे ये बच्चे पूछ रहे हैं, हुजूर अब भी कहेंगे कि हमने अंधेरा दूर कर लिया? साहब अब भी आपको अपने बिजली के करंट पर एतबार है? अंधेरा भी, रात को अंधेरा में भी बहुत दिक्कत होता है और जाने का भी रोड में भी बहुत तकलीफ है। वही का सरकारी भी थोड़ा विश्वास करेगा तो। बिजली का अगर रात को क्या करता है, अगर लाइट नहीं है तो रोशनी कैसे करता है? रोशनी हम लोग लकड़ी जला के, कभी लकड़ी डलता है और लकड़ी कभी खत्म हो जाता है और भी दिक्कत हो जाता है। मूसाबनी प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत की ये हकीकत है। यहाँ 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। बोंडोपोल में लोग लकड़ी के सहारे अंधेरा दूर करते हैं। टॉर्च इमरजेंसी यूज के लिए होता है। सालों से यहाँ अंधेरा कायम है। सरकार को अपने अंधकार लोक का यदि दर्शन करना हो तो साहब यहाँ की तस्वीर एक बार जरूर देख लीजिए। इन गांवों में बिजली का सपना अधूरा है। सरकार का वादा झूठा है। सच है तो बस ये बेबसी और ये अंधकार लोग। पूर्वी सिंहभूम में न्यूज 18 की पड़ताल में सरकार फेल है। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा और पूर्वी सिंहभूम से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। साल 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे अपने कार्यकाल के पहले 2 वर्षों में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब जबकि 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब सवाल है कि क्या नौकरी का वादा पूरा हुआ? देखिए नौकरी पर हेमंत सरकार की रिपोर्ट कार्ड। लोहरदगा के गौतम कुमार झारखंड सरकार की वादा खिलाफी से रोष में हैं। 2 साल पहले वादा किया गया था कि 2021 में नौकरी की बहार आएगी। अब जबकि 2021 खत्म होने को है, बेरोजगारों को मुर्गी पालने की नसीहत दी जा रही है। गुस्सा लाजमी है। रोजगार के मामले में हम यही कहना चाहेंगे सरकार को कि वो हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही है। जब वो बोले थे 2 साल हो गया उनका आया हुआ, 2 साल में ना वो कुछ फॉर्म निकाले हैं, ना किसी का नियोजन हुआ है। आप बताइए क्या करें? अभी से हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। पंचायत सचिव वाला कैंसिल कर दिया और उसके बाद यहाँ सचिवालय वाला जो फॉर्म आया था वो भी रद्द कर दिया गया। 2 साल हो गया। 2019 में भरे थे, 2019 में भरे थे, अभी तक नहीं निकला है। आप बताइए महिलाओं को काम करने की आवश्यकता नहीं होती है? वो अपनी इंडिपेंडेंस कैसे हो सकते हैं फाइनेंशियली? आप ही बताइए। न्यूज 18 की पड़ताल में लोहरदगा में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। पूरे राज्य की तरह साहिबगंज के बेरोजगार युवा भी झारखंड सरकार से खफा है। चुनाव में नारा दिया गया था, हेमंत है तो हिम्मत है। अब उन्हीं युवाओं का हिम्मत टूट रहा है। सुदेश कुशवाहा को एक बार जरूर सुनिए मुख्यमंत्री साहब। देखिए, हम युवाओं ने हेमंत है तो हिम्मत है के नारे पर इस सरकार को लाया, लेकिन सरकार गठन के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी 2 वर्ष सिर्फ नियमावली बनाने में लग गए। कहीं कोई वैकेंसी का पता नहीं है, किसी का एज जा रहा है तो किसी पर आर्थिक बोझ है। न्यूज 18 की पड़ताल में साहिबगंज में बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा पूरी तरह से फेल है। लोहरदगा से आकाश और साहिबगंज से मिथिलेश की रिपोर्ट, न्यूज 18। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हमने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मुद्दों की पड़ताल की। हेमंत सरकार के रिपोर्ट कार्ड में सभी विभाग फेल नजर आए। यहां कोयला से लेकर बालू तक की लूट मची है। इस रिपोर्ट को देखिए। कोयला की राजधानी धनबाद में काले हीरे की लूट मची हुई है। बाघमारा से लेकर करतास, बरोरा, झरिया, सिंदरी, महुदा, भाटी ओपी, बरवा अड्डा,
गोविंदपुर, निरसा, मैथन, कुमारधुबी, गलफड़बाड़ी, तेतुलमारी, राजगंज, सोनाडीह, धर्माबांध, कपुरिया, पुटकी, सुदामडीह, पाथरडीह सभी जगहों पर अवैध कोयले के सिंडिकेट सक्रिय हैं। यहां रोजाना करोड़ों रुपए की कोयले की लूट होती है। हमारी पड़ताल में धनबाद में कोयले के लुटेरों पर लगाम लगाने में सरकार फेल है। बालू के अवैध खनन पर हेमंत सरकार ने 2 साल में क्या किया, तो गोड्डा की ये तस्वीरें देखिए। यहां हर कोई लुटेरा है, हर कोई बालू तस्कर है। कधिया नदी के सिंहवाहिनी घाट की ये तस्वीरें हेमंत राज में बालूखोरों का पुख्ता सबूत है। हेमंत सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो बेचारे ग्रामीण बालू के लुटेरे बन गए और साइकिल से ही बालू की तस्करी करने लगे, क्योंकि ऑटो से बालू ढोने पर 50 रुपए जबकि ट्रैक्टर से ढोने पर 100 रुपए पुलिस को देना पड़ता है। गोड्डा में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। कोडरमा में डोमचाच, मरकच्चो और जयनगर में बालू की तस्करी जारी है और लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। कोडरमा में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। साहिबगंज में गुमानी नदी से बालू का अवैध खनन जारी है। जिले के 3 प्रखंडों बरहेट, पतना और बरहड़वा में बालू माफिया सक्रिय हैं। यहाँ के बालूखोर राजस्व को चूना लगा रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं है। साहिबगंज में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। सिमडेगा की तस्वीर देखिए। यहाँ की हर नदियां बालूखोरों के निशाने पर है, चाहे शंख नदी हो, पालामाड़ा, गिरमा, छिंदा या फिर कोयल नदी। बालू के लुटेरे पूरे सिमडेगा में सक्रिय हैं। सिमडेगा में न्यूज 18 की पड़ताल में हेमंत सरकार फेल है। पूरे प्रदेश में बालू की लूट मची है। हमारी पड़ताल में हेमंत सरकार हर जगह फेल रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।